स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जिस प्रकार से देश के अंदर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था अग्निपथ स्कीम को लेकर, इसको देखते हुए सरकार ने जो पूरा प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का उसको थोड़ा फास्ट ट्रैक कर दिया है। और आप यहां पर देख सकते हो, आर्मी नेवी एयरफोर्स अनाउंस स्केड्यूल फॉर रिक्रूटमेंट अंडर अग्निपथ स्कीम। यहां पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा और बताया गया कि ये जो नोटिफिकेशन है आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, जैसा कि आपको पता होगा कि टोटल 46,000 को रिक्रूट किया जाएगा इस साल, जिसमें से 40,000 जो हैं आपका आर्मी से रिक्रूट किए जाएंगे। उसके अलावा जो 3,000 हैं वो नेवी के लिए और 3,000 एयरफोर्स के लिए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसका नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी के लिए आज ही जारी कर दिया गया है 20 जून को। ऑल्दो ये काफ़ी लेट होने वाला था, लेकिन जैसा मैंने बताया जिस तरह का सिचुएशन है देश के अंदर उसको देखते हुए सरकार थोड़ा सा इसमें फास्ट ट्रैक कर रही है। और वैसे ही इंडियन नेवी के लिए कल किया जाएगा और इंडियन एयरफोर्स के लिए 24 जून को रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये जो नोटिफिकेशन है 20 जून का, इसको मैं डिटेल से बताने वाला हूं, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में जो पूरा प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, कैसे होगा, क्या होगा, कंडीशन क्या है, सैलरी क्या होगी, बेनिफिट्स क्या होंगे, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप में से कोई है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और इसका कोई कोर्स लेना चाहता था, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे द्वारा कोशिश की गई है कि अफोर्डेबल एजुकेशन लाया जाए और सिर्फ 18,500 में आप देख सकते हो यहां पर जो पूरे सब्जेक्ट्स हैं उसको कवर किया जा रहा है। आज शाम 6 बजे से लाइव बैच स्टार्ट होने वाला है और पहला जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटी होगा और सब कुछ कराया जाएगा। टोटल 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग होगी, 1-to-1 मेंटरशिप होगा, MCQ बेस्ड लर्निंग हो गई, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम, हर एक चीज जो क्लासरूम में आप सीखते थे वो आपको लाइव पढ़ाया जाएगा घर में बैठ के। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं यहां पर एग्जैक्टली नोटिफिकेशन में क्या क्या बोला गया है। देखो, अगर आप नोटिफिकेशन खोलोगे यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा और वहां पर उस नोटिफिकेशन में ध्यान रखिएगा ये इंडियन आर्मी के लिए है, जो एयरफोर्स और नेवी के लिए है। नेवी के लिए तो कल होगा और 24 जून को एयरफोर्स के लिए किया जाएगा। तो यहां पर आप देख पाओगे लिखा हुआ है क्लियर तरीके से कि जिन भी लोगों को अप्लाई करना है अग्निपथ स्कीम के अंदर, जो अग्निवीर बनना चाहते हैं, उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना ही होगा और कौन से वेबसाइट पर जाना होगा, joinindianarmy.nic.in, ये वेबसाइट का नाम है। यहां पर आपको जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन कब से करना होगा, ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 1 जुलाई से। ध्यान रखिएगा यहां पर जितने भी सेक्शंस हैं, चाहे अग्निवीर टेक्निकल हो गया, इसके अलावा यहां पर क्लर्क हो गया, स्टोर कीपर हो गया, अग्निवीर ट्रेड्समैन हो गया, जितना भी पोस्ट है यहां पर आर्मी के अंदर, वो आपका 1 जुलाई से आपको ये वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब यहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला एनरोलमेंट को लेकर ध्यान रखिएगा, ये जो अग्निवीर है यहां पर 4 साल के लिए रिक्रूट किए जाएंगे। जो आर्मी एक्ट है 1950 का, उससे ये सब्जेक्ट होंगे। कहने का मतलब है कि जो आर्मी एक्ट है 1950 में पास हुआ था, उसके अंदर उनको कहीं पर भी बोला जा सकता है जाने के लिए, बाय लैंड, सी और एयर। इसके अलावा ध्यान रखना है आपको, इसमें किसी प्रकार का पेंशन और ग्रेट्युटी नहीं दिया जाएगा। ये सब कुछ नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है, जिसकी बात काफी लोगों के द्वारा की जा रही थी। क्योंकि अभी क्या होता था कि आर्मी में आपका 17 साल का पूरा कार्यकाल होता था, लेकिन अभी यहां पर 4 साल का ही होगा और कोई पेंशन और ग्रेट्युटी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जहां तक सर्विसेज की बात है, ये आप देख सकते हो जो सर्विस होने वाला है अग्निवीर का, इट विल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें कोई ट्रेनिंग पीरियड अलग से नहीं है। जितना भी ट्रेनिंग है, जितना भी पूरा सर्विस है, वो सब कुछ आपका 4 साल में ही इंक्लूडेड होगा। इसके अलावा यहां पर जो रैंक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो अभी प्रेजेंट में रैंकिंग सिस्टम चलता है ना आर्मी के अंदर, उससे डिफरेंट होने वाला है अग्निवीर के लिए। ये आपको एकदम अच्छे से समझना होगा। इट विल बी अ डिस्टिंक्ट रैंक फ्रॉम द इंडियन आर्मी, जो भी प्रेजेंट में चल रहा है। इसके अलावा यहां पर डिस्चार्ज की बात कही गई है।
कि जब आपका 4 साल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, तो यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि 4 साल के बाद आपका जो सर्विस है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहां पर जब आप डिस्चार्ज होगे तो सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा, कुछ अमाउंट दिया जाएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, इसी नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन इसके अलावा यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि सरकार जैसे आपको कोई भी पेंशन नहीं दे रही है, कोई भी ग्रेट्युटी नहीं दे रही है, इसके अलावा क्या होता है कि दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, या फिर कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट में आपने देखा होगा फैसिलिटीज मिलती हैं, सस्ते दाम पर सामान मिलता है। ये सब कुछ आपको अग्निपथ स्कीम के तहत अगर आप रिक्रूट होकर जाते हो तो आपको नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आपने सुना होगा कि जो भी लोग आर्मी में जाते हैं उनके पास कोई भी सीक्रेट इंपॉर्टेंट क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है तो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो ये वाली चीजें अग्निवीर के ऊपर भी लागू हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत आप कोई भी जानकारी किसी को भी नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, अब नेक्स्ट क्या है कि 4 साल के बाद आपने देखा होगा कि सरकार ने बोला है कि 25% लोगों को, 25% अग्निवीर को जो है वो रेगुलर कैडर में भेज दिया जाएगा। तो यहां पर सरकार ने नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा है कि अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जाएगी और एक इंडिपेंडेंट सिलेक्शन बेस्ड क्राइटेरिया होगा, जिसमें हर एक बैच में से, मतलब इस साल अगर 46,000 अग्निवीर को चुना जाएगा तो इसमें से 25% ही जो है आपका रेगुलर कैडर में जा सकते हैं, और जो रेगुलर कैडर में जाएंगे वो उनको 15 साल के लिए काम करने का मौका मिलेगा। तो 15 साल और वो देश की सेवा कर सकते हैं, यहां पर ऐसा बोला गया है क्लियर तरीके से। एंड सिलेक्शन जो भी होगा वो ज्यूरिसडिक्शन होगा इंडियन आर्मी का, जो भी प्रोसेस होगा इंडियन आर्मी फॉलो करेगी, वो उसी के तहत यहां पर लागू किया जाएगा। और इसके अलावा यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी अब रेगुलर कैडर में सिलेक्शन होगा, मतलब 4 साल के बाद रेगुलर कैडर में आप जा रहे हो ना, तो आप अग्निवीर बनकर ही जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहां पर डायरेक्टली लैटरल कोई एंट्री हो गई आपका। हाँ, जो ऑफिसर्स लेवल का होता है वो एक अलग जो ट्रेनिंग और एक पूरा एग्जाम होता है, वो सारी चीजें अलग होती हैं। लेकिन यहां पर अगर आप रेगुलर कैडर में जाना चाहते हो सेना के अंदर, तो यहां पर आपको अग्निवीर 4 साल का ये जो पूरा चीजें हैं वो आपको करनी होगी, तभी आप इसमें एंटर कर सकते हो। तो ये कंपलसरी कर दिया गया है, मतलब जो भी रिक्रूटमेंट होगा वो अग्निपथ स्कीम के तहत ही होगा। यहां पर इसके अलावा एम्प्लॉयबिलिटी में ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, लीव की जहां तक बात है तो 2 तरह की लीव होती हैं जो कि अग्निवीर को भी मिलेगा। एक है एनुअल लीव, जो कि हर साल 30 दिन का एनुअल लीव होता है करीब, और सिक लीव होता है। अब डिपेंड करता है, आप बीमार पड़ जाते हैं, मेडिकल एडवाइस डिपेंडिंग कि आपको यहां पर लीव मिलती है कि नहीं। तो ये लीव की बात हो गई। जहां तक अलाउंसेस की बात है, पैकेजेस की बात है, सैलरी की बात है, सबसे पहला साल में आपको हर महीने 30,000 रुपए दिया जाएगा, प्लस अलाउंसेस दिए जाएंगे जो भी एप्लीकेबल है, मैं भी आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा दूसरे साल में आपका जो सैलरी है वो 33,000 हो जाएगा, फिर तीसरे साल में 36,500 और फोर्थ ईयर में 40,000 हो जाएगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखो ये तो आपका पैसा आ रहा है इतना, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं और भी कई सारी चीजें होती हैं, तो ओवरऑल जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, मतलब ओवरऑल पैकेज आपका इससे ज्यादा होता है। तो यहां पर क्या है कि जो भी आपका पैकेज है उसमें से कंपलसरी 30% पैसा, ध्यान रखिएगा, कंपलसरी जो भी पैकेज है आपका उसमें से 30% पैसा जो है वो आपका चला जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा एक कॉर्पस में, और उतना ही पैसा, मान लो यहां पर 5,000 रुपए आपके सैलरी में से कट करके डिपॉजिट किया जा रहा है एक अकाउंट में, तो उतना ही पैसा, उतना ही 5,000 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी तरफ से यहां पर डिपॉजिट कर देगी आपके लिए। अब क्यों करेगी? इट इज बिकॉज ऑफ सेवा निधि पैकेज, क्योंकि 4 साल के बाद जो अग्निवीर चले जाएंगे, जो रेगुलर कैडर में 75% अग्निवीर रेगुलर कैडर में नहीं जा पाएंगे, तो उनके लिए सरकार यहां पर कह रही है कि आपका 4 साल में जो टोटल जमा राशि बनेगी वो होगा 5.02 लाख रुपीस। अब इतना ही रुपए 5.02 लाख कौन दे रहा है? सरकार भी अपनी तरफ से एडिशनली ऐड कर रही है, तो टोटल आपको 10 लाख रुपए मिल रहा है, प्लस इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आपने कमाया वो भी आपको मिल रहा है। इसी को बोला गया है सेवा निधि पैकेज। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली है कि वो 25% लोग जो रेगुलर कैडर में चले जा रहे हैं, क्या उनको भी इतना पैसा मिलेगा? देखो नहीं, यहां पर क्या है कि जो आपने कंट्रीब्यूट किया है ये 5.02 लाख
प्लस इंटरेस्ट इसके ऊपर, यही रुपए आपको दिए जाएंगे जो रेगुलर कैडर में चले जाएंगे, जो 25% है उनको सरकार की तरफ से एडिशनल यहां पर जो है सरकार अपनी तरफ से एडिशन नहीं कर रही है, ये उन्हीं को मिल रहा है बेनिफिट जो 75% हैं जो कि रेगुलर कैडर में नहीं जा रहे हैं। ये सेवानिधि पैकेज है। इसके अलावा अलाउंसेस ध्यान रखना है आपको, यहां पर अग्निवीर में यहां पर एक कंपोजिट पैकेज लाया गया है, लेकिन इसके अंदर जो डीएनएस अलाउंस होता है, जो मिलिट्री सर्विस पे होता है, वो लागू नहीं होगी। डीएनएस अलाउंस का मतलब ये हो गया इन्फ्लेशन, आपने देखा होगा अगर आपका बेसिक सैलरी है 50,000 रुपए तो हर साल ये बढ़ता रहता है, डीएनएस अलाउंसेस मिलता रहता है 50,000 से 55,000, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उसी हिसाब से आपकी सैलरी भी बढ़ती है। तो वो जो डीएनएस अलाउंस वगैरह है वो कुछ भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है आपको, जो भी सैलरी है एग्जैक्टली वही मिलने वाला है। इसके अलावा हाँ, अगर ट्रैवल अलाउंस है, कोई हार्डशिप हो गया, अगर आप सपोज सियाचिन में अगर पोस्टिंग हो रही है तो उस केस में हाँ बिल्कुल सरकार एक्स्ट्रा आपको दे सकती है। जहां तक लाइफ इंश्योरेंस कवर का सवाल है, यहां पर आपको कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना है। 48 लाख रुपीस का लाइफ इंश्योरेंस कवर है। इन केस भगवान ना चाहे यहाँ पर अगर बाई चांस कोई वीर गति को प्राप्त होता है, उस केस में ये वाला पैसा आपके परिवार को दे दिया जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जो सर्विसमैन जो यहाँ पर पर्सनल जो है जो 4 साल के बाद जो है आपके चले जाएंगे, जो अग्निवीर चले जाएंगे 4 साल के बाद 75%, उनको क्या क्या बेनिफिट दे रही है सरकार ने? यहाँ पर कहा 3 बेनिफिट है। एक तो सेवानिधि पैकेज मैंने आपको बताया 10 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट, मतलब कुल मिला के 11.5 लाख के आसपास आपका जुड़ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा, मतलब कि आपके ट्रेनिंग के दौरान, आपके पूरे सर्विस के दौरान यहाँ पर आपके पास किस तरह की स्किल प्राप्त हुई है वो सारी चीजें हाईलाइट की जाएंगी और आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ताकि कल के डेट में आप कहीं पर भी जाते हो तो वहां पर आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सके। आप उस सर्टिफिकेट को दिखाओगे तो जाहिर सी बात है यहां पर आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा अब क्या होता है कि यहां पर कई सारे अग्निवीर ऐसे होंगे जो 10th पास करके डायरेक्टली अग्निपथ स्कीम में शामिल हो गए हैं, तो उनके लिए 12th का क्या है, तो डायरेक्टली आपको 12th का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली 12th का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और इसके अलावा आपने सुना ही होगा यूजीसी ने अनाउंस किया है कि ग्रेजुएशन में आपको 50% क्रेडिट मिल जाएगा, बाकी 50% कोर्स करके आप पूरा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी ले सकते हो। तो फाइनली यहां पर क्वेश्चन है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अगेन जो मैंने आपको बताया, joinindianarmy.nic.in पर जाना है और वहां पर एलिजिबिलिटी चेक करनी है और प्रोफाइल क्रिएट करना है, और इसी हिसाब से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये वाला जो स्कीम है यहां पर होने वाला है इस जगह पर, और इस समय पर आपको पहुंचना है ताकि आपका रिक्रूटमेंट हो सके। अब कहां रिक्रूटमेंट हो रहा है आप देख सकते हो, अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे अग्निवीर जनरल ड्यूटी सभी आर्म्स के लिए यहां पर 10th आप पास होने चाहिए, ठीक है। और सभी के लिए आपको पता ही है कि जो एज लिमिट है वो 17.5 साल से 21 साल है, लेकिन हाँ इस साल के लिए सिर्फ 2022-23 के लिए सरकार ने ये 23 ईयर्स रखा है, आगे चलकर ये वापस से 21 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है, 17.5 साल से। किसी किसी कैटेगरी में यहाँ पर 10+2 आपको होना चाहिए, 12th पास किए होने चाहिए, और किसी किसी में 10th आपका पास होना चाहिए, और किसी में जैसे कि अग्निवीर ट्रेड्समैन हो गया, यहाँ पर 8th पास होने चाहिए, इतना काफ़ी है। तो यही मेन नोटिफिकेशन था। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें लिखा है, जैसे कि आपका फिजिकल टेस्ट वगैरह, वो सब आप चाहो तो वहाँ पर देख सकते हो, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो आपको जानकारी रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने आपको इसके अंदर बता दिया है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम डिफेंस की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो विच वन अमंग द फॉलोइंग? एक्चुअली हुआ क्या था कि नेवल एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए 2009 में एक यूनिट बनाया गया था अलग से। क्या आप बता सकते हो ये यूनिट का क्या नाम था? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूज दिस कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्टली ये जो पूरा कोर्स है 18500 में मिल रहा है। आप इसका ज़्यादा फायदा उठाइए। शाम 6 बजे से क्लास स्टार्ट होने वाली है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।